क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आदतें हमारे स्वास्थ्य पर कितनी गहरी छाप छोड़ती हैं? विशेषकर वो आदतें जिनके बारे में लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। मैं डॉक्टर अर्जुन मेहरा, यूरोलॉजिस्ट हूं, और आज मैं उस विषय पर चर्चा कर रहा हूं जिसे अक्सर बुजुर्ग पुरुष नजरअंदाज करते हैं। हस्तमैथुन की आदतें। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि हस्तमैथुन पूरी तरह सुरक्षित है और इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सच यह है कि गलत तरीके और बार बार की गई गलत आदतें उम्र बढ़ने के बाद शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा असर डाल सकती हैं। इस चर्चा में मैं आपको 7 ऐसी हस्तमैथुन की आदतों के बारे में बताऊंगा जो बुजुर्ग पुरुषों के लिए धीरे धीरे नुकसानदेह साबित हो रही हैं। उम्र बढ़ने पर शरीर का टेस्टोस्टेरोन स्तर कम होने लगता है। यही हार्मोन मांसपेशियों की ताकत, ऊर्जा, आत्मविश्वास और यौन क्षमता से जुड़ा होता है। जब कोई पुरुष बार बार और असंतुलित तरीके से हस्तमैथुन करता है, तो यह हार्मोनल संतुलन और भी बिगाड़ सकता है। शुरुआत में यह आदत राहत देती है, नींद लाने में मदद करती है या तनाव कम करती है, लेकिन समय के साथ यह आदत शरीर को थकाने लगती है। 60 साल से ऊपर के पुरुषों में यह थकान कई गुना ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि शरीर की रिकवरी पहले जैसी तेज नहीं रहती। पहली समस्या जो मैं अक्सर अपने मरीजों में देखता हूं, वह है अत्यधिक बार बार हस्तमैथुन करना। युवा अवस्था में शरीर किसी हद तक इसकी भरपाई कर लेता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद बार बार वीर्यपात से शरीर में जिंक, सेलेनियम और जरूरी प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व प्रोस्टेट और स्पर्म की गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं। लगातार कमी से प्रोस्टेट ग्रंथि पर दबाव बढ़ता है। दूसरी आदत है गलत पोजीशन या आक्रामक तरीके से हस्तमैथुन करना। कई पुरुष आदत बना लेते हैं कि बहुत ज्यादा दबाव डालकर या किसी असामान्य तरीके से उत्तेजना लें। इससे लिंग की नसों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। बुजुर्ग पुरुषों में यह दबाव नसों को धीरे धीरे कमजोर करता है और इरेक्शन की क्षमता घटने लगती है। इस स्थिति को हम पेनाइल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसका मतलब है कि नसें संकेत सही ढंग से नहीं पहुंचा पाती और धीरे धीरे स्तंभन दुर्बलता की समस्या स्थायी हो सकती है। तीसरी आदत है अश्लील सामग्री पर अत्यधिक निर्भरता। उम्र बढ़ने पर मस्तिष्क की उत्तेजना प्रतिक्रिया बदल जाती है। अगर पुरुष लगातार पोर्नोग्राफी के जरिए ही हस्तमैथुन करते हैं, तो दिमाग की डोपामिन प्रणाली असंतुलित हो जाती है। इसका असर यह होता है कि वास्तविक जीवन में पत्नी या साथी से प्राकृतिक उत्तेजना महसूस करना मुश्किल हो जाता है। 60 साल के बाद यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उम्र जनित बदलाव पहले से ही यौन इच्छा को प्रभावित करते हैं। ऐसे में मस्तिष्क को कृत्रिम उत्तेजना की लत पड़ना रिश्तों को कमजोर करता है और पुरुष को अकेलेपन की ओर धकेल देता है। चौथी आदत है रात के देर समय बार बार हस्तमैथुन करना। बुजुर्गों के लिए नींद पहले ही नाजुक हो जाती है। बार बार रात को देर से हस्तमैथुन करने से नींद चक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्यतः गहरी नींद के दौरान होता है, और जब वह नींद पूरी नहीं हो पाती तो हार्मोनल संतुलन और बिगड़ता है। परिणाम स्वरूप सुबह की ताजगी गायब हो जाती है, थकान बढ़ती है और दिन भर सुस्ती छाई रहती है। पांचवी आदत है हस्तमैथुन को तनाव और चिंता कम करने का मुख्य साधन बना लेना। बुजुर्ग पुरुष जब अकेलेपन या तनाव का सामना करते हैं, तो वे इसे जल्दी समाधान मान लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक यह आदत एक मानसिक निर्भरता में बदल जाती है। मनोविज्ञान में इसे कॉपिंग मैकेनिज्म एडिक्शन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जब तक पुरुष हस्तमैथुन नहीं करता, उसे चैन नहीं मिलता। इस स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन तक हो सकता है। छठी आदत है लुब्रिकेशन का इस्तेमाल न करना। उम्र बढ़ने के साथ लिंग की त्वचा पतली और संवेदनशील हो जाती है। अगर पुरुष बिना लुब्रिकेशन के बार बार हस्तमैथुन करते हैं, तो त्वचा पर सूजन, जलन, माइक्रोटियर और संक्रमण की समस्या शुरू हो जाती है।
सातवीं आदत है वीर्य को दबाकर या अधूरा स्खलन करके रोकने की कोशिश करना। कुछ पुरुष सोचते हैं कि वीर्य बाहर न निकले तो शरीर की ऊर्जा बचती है, लेकिन वास्तव में यह उल्टा असर करता है। जब वीर्य को बार बार दबाया जाता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि में तरल पदार्थ जमा होता है। इससे प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट में सूजन का खतरा बढ़ता है। इस स्थिति में पेशाब करते समय दर्द, लिंग में भारीपन और कमर के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस होने लगता है। इन 7 आदतों का असर सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। एक 65 वर्षीय मरीज मेरे पास आए और शिकायत की कि उन्हें हर समय थकान रहती है और पत्नी के साथ नजदीकी में रुचि नहीं है। जब मैंने विस्तार से पूछा तो पता चला कि वे रोजाना पोर्न देखकर हस्तमैथुन करते थे और यह आदत 20 सालों से जारी थी। जांच में पाया गया कि उनका टेस्टोस्टेरोन स्तर बेहद कम था और प्रोस्टेट भी बड़ा हो गया था। इलाज के बाद और आदतें सुधारने के बाद उन्होंने दोबारा जीवन में उत्साह महसूस किया। इसी तरह एक अन्य 70 वर्षीय व्यक्ति ने बताया कि वे बिना लुब्रिकेशन के सालों तक हस्तमैथुन करते रहे। अब उनकी त्वचा इतनी संवेदनशील हो गई थी कि हल्का सा छूने पर भी दर्द होता था। उन्हें बार बार पेशाब में जलन और संक्रमण हो रहा था। हमने एंटीबायोटिक और उपचार शुरू किया, लेकिन स्पष्ट था कि यह आदत वर्षों से नुकसान पहुंचा रही थी। इन उदाहरणों से यह समझना जरूरी है कि हस्तमैथुन अपने आप में बुरी चीज नहीं है। यह स्वाभाविक है और किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन संतुलन और सही तरीके के बिना यह धीरे धीरे शरीर और मन पर भार डाल देता है। खासकर 60 साल की उम्र के बाद हर पुरुष को यह समझना चाहिए कि उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं है। मांसपेशियों की रिकवरी धीमी हो गई है, हार्मोन का स्तर गिर रहा है और तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता कम हो रही है। तो सवाल उठता है कि समाधान क्या है? सबसे पहले हस्तमैथुन की आवृत्ति कम करनी चाहिए। हफ्ते में 1 या 2 बार पर्याप्त है। दूसरा, हमेशा लुब्रिकेशन का प्रयोग करें ताकि त्वचा सुरक्षित रहे। तीसरा, पोर्नोग्राफी पर निर्भरता छोड़कर प्राकृतिक कल्पना या साथी से जुड़ाव के जरिए आनंद लेने की कोशिश करें। चौथा, रात को देर से यह करने की बजाय सुबह या दिन में समय निकालें ताकि नींद प्रभावित न हो। पांचवां, अगर आपको लगता है कि यह आदत तनाव कम करने के लिए जरूरी है तो ध्यान, योग, टहलना या किसी दोस्त से बातचीत जैसे विकल्प अपनाएं। छठा, वीर्य को दबाकर न रखें, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरा होने दें। इसके अलावा जीवन शैली में सुधार बेहद महत्वपूर्ण है। जिंक से भरपूर आहार जैसे बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और पत्तेदार सब्जियां प्रोस्टेट की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। पर्याप्त पानी पीना, शराब और धूम्रपान से दूरी रखना और नियमित व्यायाम करना रक्त प्रवाह और हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यौन स्वास्थ्य केवल शारीरिक ताकत का मामला नहीं है। यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा है। गलत हस्तमैथुन की आदतें न केवल शरीर को कमजोर करती हैं, बल्कि आत्मसम्मान और रिश्तों को भी प्रभावित करती हैं। सही जानकारी, जागरूकता और संतुलन से हर पुरुष अपने बढ़ते हुए वर्षों में भी स्वस्थ और संतुष्ट रह सकता है। इसलिए अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, तो आज ही अपनी आदतों पर ध्यान दें। देखें कि इनमें से कौन सी आदतें आपके जीवन में मौजूद हैं। उन्हें बदलें, सुधारें और अपने शरीर को वह सम्मान दें जो वह डिजर्व्स करता है। याद रखें, छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़े रोगों का कारण बनती हैं और सही निर्णय सही समय पर जीवन को लंबा, स्वस्थ और ऊर्जावान बना सकते हैं।